शरीर माँ बाप देते हैं, इसकी एक उम्र है। इस शरीर में जो रहकर जी रहा है, काम कर रहा है, करवा रहा है, वो मरता नहीं समय के साथ। वो शाश्वत है, जिसको हम आत्मा कह रहे हैं, जीवात्मा कह रहे हैं। वो इस शरीर का 100 वर्ष तक उपयोग कर रहा है। आज जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, जब हम दिशा बोध की जरूरत यहां समझ में आएगी क्यों है। शिक्षा में हम सारा जो जोर दे रहे हैं, वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जोर दे रहे हैं, या खुद को बुद्धिमान बनाने के लिए जोर दे रहे हैं। तीसरी चीज नहीं है, जबकि हमारे शरीर में 4 चीजें हैं: शरीर, बुद्धि और मन और आत्मा। शिक्षा में 2 की पूर्ति हो रही है और 2 की चर्चा नहीं हो रही, यानी मेरे जीवन का आधे हिस्से का निर्माण हो रहा है और आधा हिस्सा लुप्त हो गया शिक्षा से। आज आपके टीचर भी जब आपके क्लास में आते हैं तो जिस विषय को उन्हें पढ़ाना है वो विषय पढ़ाकर चले जाएंगे। आपका और उनका जो व्यक्तिगत संपर्क है वो समाप्त हो गया। गुरु की भूमिका समाप्त हो गई, ज्ञान विषय तक सीमित हो गया, शिक्षा कैरियर नौकरी तक सीमित हो गई। क्या इससे मेरे जीवन में वो सारे सुख मुझे मिल जाएंगे जिनके मैं सपने देख रहा हूं, देख रही हूं? नहीं मिलेंगे। क्या सारे धनवान सुखी हैं? तो भी लगेगा नहीं है। क्यों? ये शरीर जड़ है, निर्जीव है, ये अपने आप कुछ भी काम नहीं कर सकता। इसको चलाने वाला ड्राइवर तो दूसरा है, और उस ड्राइवर के मन में भी जब इच्छा आएगी कुछ करने की, तब वो शरीर को चलाएगा, वरना ये शरीर बैठा रहेगा, लेटा रहेगा, जो भी आप समझें, पर काम नहीं करेगा। समझना ये है कि जो चीजें मुझे सामने दिखाई दे रही हैं, उनको चलाने वाली चीजें कुछ और हैं जो दिखाई नहीं देती। मेरी बुद्धि नियंत्रण रखती है मेरे शरीर का, मगर बुद्धि का भी कोई नियंत्रण रखता है। मेरे जीवन का नियंत्रण मेरे मन के हाथ में है। इसको हमें बहुत गहराई से समझना है। शिक्षा में आज मन नहीं है, शिक्षा में आज इंफॉर्मेशन है, शिक्षा में आज नॉलेज है, लेकिन विजडम नहीं है, जीवन की दृष्टि नहीं है, विजन नहीं है। और उसके बिना मेरे जीवन में सुख नहीं है, सफलता है। शिखर नहीं छू सकते हम उसके बिना। पढ़ सकते हैं, पेट भर सकते हैं, बच्चों को पाल सकते हैं, बड़े नहीं बन सकते, सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे जीवन का आधा हिस्सा डेवलप होता है और आधा हिस्सा अनडेवलप्ड रह रहा है। हमारे पुरुषार्थ में भी जैसे 4 अंग हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म शिक्षा से बाहर हो गया तो मोक्ष की चर्चा स्वतः समाप्त हो गई। अर्थ और काम 2 चीज रह गई। अर्थ को भी हमने धन और संपत्ति तक लाकर खड़ा कर दिया, उसके आगे उसकी परिभाषा हम समझ ही नहीं रहे कि अर्थ किसको कहते हैं, जबकि ये संपूर्ण सृष्टि अर्थ है। अर्थ लक्ष्मी का क्षेत्र है, वो भी जड़ है। धन में भी चेतना नहीं है, और हम चेतन हैं, हम उसका उपयोग करते हैं। अगर हम धन के पीछे भागेंगे तो हम चेतना का अपमान करेंगे, क्योंकि धन निर्जीव है। अगर हम निर्जीव के पीछे अगर मेरी चेतना भाग रही है तो मैं अपनी चेतना को भी निर्जीव बना रहा हूं, जबकि चेतना इन सब का नेतृत्व करने वाली होनी चाहिए। जब आज हम कह रहे हैं देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, यही कारण है कि वहां चेतना निर्जीव के पीछे भाग रही है।
काट मार गया उस चेतना को, काट मार गया उस मानव संवेदना को, तब हमारे सामने ये परिस्थिति आ रही है। तो सारा विज्ञान, सारा भौतिकवाद, सारा उपभोक्तावाद, सारा वैश्वीकरण, सब मिलके मेरे जीवन को बाहर ही बाहर धकेले जा रहा, बाहर ही बाहर धकेले जा रहा है। और बाहर से आने वाली इंफॉर्मेशन और नॉलेज वही मेरी एक बौद्धिक संपदा बनकर रह गई है। तब जो जीव मेरा इस शरीर में जी रहा है, उससे जुड़े हुए सारे विषय मेरे हाथ में नहीं है, उसके बारे में मुझे किसी के बारे में जानकारी नहीं है। तब क्या होगा? जिस शरीर को छोड़कर ये जीव इस शरीर में आया है, उसका जो स्वभाव है वो पिछले शरीर का है। इस शरीर को 100 साल तक उसी तरह से काम में लेगा। उसको मानव किसी ने बनाया नहीं है। कभी किसी ने इस बात पर नहीं सोचा कि आज पूरी दुनिया के अंदर ये ह्यूमन एनिमल क्यों बढ़ रहे हैं। क्या हम ह्यूमन एनिमल बनना पसंद करेंगे या एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करके एक स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ना पसंद करेंगे? इन दोनों के बीच में तारतम्य कौन बनाता है, कौन बनाता रहा है, इसको भी समझने की जरूरत है। और जो इस आत्मा को संस्कारित करके मानव बनाएगा वो भी धर्म है। पर वो ताकत किसके हाथ में है? वो मां के हाथ में, और किसी के भी हाथ में नहीं है। इसीलिए मां को हम जीवन का पहला गुरु कहते हैं। उसको मालूम है कि जीव कहां से आया, क्योंकि उसके सब स्वभाव में, खान पान में, सोचने में, भावनाओं में, सब में परिवर्तन उसी तरह से आता है। और वो आकलन करती जाएगी और समझ जाएगी, और फिर अपनी दक्षता के अनुकूल उसका संस्कार करके, परिष्कार करके, और समाज को सौंपने से पहले उसे पूर्ण रूप से परिष्कृत मानव बनाकर छोड़े। ये काम भी बंद हो गया। अब हम देखें कि मेरे जीवन का जो बाहरी हिस्सा है और मेरे जीवन का जो भीतर का हिस्सा है, दोनों में कितना बड़ा अंतर आ गया। इन दोनों की दिशाएं विरोधाभासी हो गई, या यूं कहिए कि दोनों के बीच में एक दीवार आ गई। मेरा जो भीतर का भाग है, 3 भाग भीतर हैं जो दिखाई नहीं देते। बुद्धि, मन और आत्मा तीनों दिखाई नहीं देते, केवल ऊर्जा रूप में हैं। एक भाग दिखाई देता है शरीर, और मेरे सब कुछ दाव पे इस शरीर पे लगा दिया। तब सुख की परिभाषा मेरी बन ही नहीं पाएगी। और इसका उदाहरण पूरा पश्चिम है, कोई एक उदाहरण की जरूरत नहीं है। पूरे बड़े बड़े देश भरे हैं। क्या मुझे वैसी जिंदगी जीना मंजूर है, ये भी मुझे तय करना है। और मैं तो नहीं बांटता, हम में से कोई भी इस बात को तय कर सकता है